We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राधिका यादव की हत्या आखिर क्यों की गई, इसको लेकर कई तरीके की थ्योरीज, कई तरीके के सवाल गहरा रहे हैं। हमारी दो सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ चुके हैं, हिमानी नैथानी और पयोधी। आप दोनों से भी समझने की कोशिश करते हैं। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या वो जो लड़का है इनाम, जो मुसलमान है, क्या मुसलमान लड़के से दोस्ती राधिका यादव की हत्या की एक बड़ी वजह है? अनुराग, मुझे ये लगता है और पयोधी, क्योंकि देखिए वजह कोई भी रही हो, लेकिन एक पिता कोई ऐसे काम कैसे कर सकता है? किसने ये राइट दिया है कि कोई अपनी बेटी को खुद इस तरह से मौत के घाट उतार देता है? यूं तो एंगल तमाम सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले ये भी आया कि पिछले 15 दिनों से घर पर बहुत ज्यादा क्लेश था, और क्लेश इसी बात को लेकर कि पिता नहीं चाहते थे कि वो इंस्टाग्राम रील पर लेकर भी खासे गुस्से में थे। वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि इंजरी उसको हुई थी। नेशनल लेवल की वो प्लेयर थी, नेशनल लेवल की प्लेयर थी, 18 मेडल वो जीत चुकी थी, लेकिन चूंकि इंजरी हो गई तो इंजरी की वजह से करियर आगे उसको लगा कि वो नहीं चल पाएगा, और यही कारण है कि उसने इंस्टा पर वो चाहती थी कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूं, लेकिन पिता नहीं चाहते थे और पिता ने यह कदम उठाया। ताने मार रहा था समाज, इसकी वजह से बेटी की जान ले ली? नहीं अनुराग, मुझे इसमें एक जो बात है जो बहुत हल्की नजर आती है। जब ये समझ में आया कि पिता ने कबूल कर लिया है कि पिता ने ही राधिका की हत्या की है, उन्होंने कहा कि समाज ताने मार रहा था कि अपनी बेटी की कमाई खाते हो। क्या आपको लगता है वो नेशनल लेवल की प्लेयर है, वो पिता जो उसे रोज फील्ड में लेकर जा रहे हैं, वो पिता जो उसे सिखा रहे हैं कि कैसे खेलते हैं, वो पिता ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बैकबोन हूं, तुम खेलो, तुम्हारे मेडल से मुझे प्यार है, वो पिता ये दलील दे रहे हैं कि समाज कह रहा है कि मैं उसकी कमाई खा रहा हूं। कौन आज के दौर में, क्या कोई ऐसे माता पिता होते हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कुछ बने, कुछ करे और हम उसकी कमाई खाएं? कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन दोनों बातों में बहुत अंतर है और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी विशाल पांडे राधिका यादव के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, इस वक्त जो एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है वो ये कि क्या एक मुसलमान लड़के से दोस्ती राधिका यादव की जान की सबसे बड़ी वजह है? देखिए अनुराग, इस वक्त जो है वो मेरी मौजूदगी उसी थाने में है जहां पर ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है। ये सेक्टर 56 जो है गुड़गांव का ये पुलिस स्टेशन है, और यहीं पर आरोपी दीपक यादव को इस वक्त गुड़गांव पुलिस ने रखा हुआ है। उनको जो है वो यहीं से कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो सवाल आपने किया, उस सवाल का जवाब ये है कि हर एक एंगल से जो गुड़गांव पुलिस है वो जाँच पड़ताल कर रही है। हालांकि आपको बताएं कि राधिका यादव का एक एल्बम, एक गाना जो है, गाना वीडियो, वो बहुत पहले आया था, करीब 3-4 साल पहले, जिसमें एक इनाम नाम का शख्स जो है वो अभिनेता के तौर पर है और राधिका यादव जो है वो अभिनेत्री के तौर पर है। हालांकि अभी तक इनाम का रोल जो है वो इस मामले में नहीं आया, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट जो है वो इस मसले को करेगी। लेकिन आपको बताएं कि दीपक यादव ने कबूला है, और इस बात को कबूला है कि कहीं ना कहीं राधिका यादव की जो टेनिस एकेडमी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी थी घर में। बार बार दीपक यादव मना करता था कि ये टेनिस एकेडमी जो है वो बंद कर दो, ये बच्चों को ट्रेन करना जो है वो बंद कर दो, लेकिन राधिका यादव नहीं मानी, और इसी बात से कहीं ना कहीं बहस जो है वो कहासुनी में तब्दील हो गई। और 10:30 बजे कल सुबह में जो है, जब राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी, चूंकि उनकी माँ की तबीयत खराब थी, बुखार था, इस वजह से राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी, और उसी दौरान पीछे से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दीपक यादव ने 3 गोलियां जो है वो राधिका पर बरसा दी, जिससे राधिका की जो है वो मौत हो गई। पुलिस जो है वो दीपक यादव से हर एक एंगल से पूछताछ कर रही है। एक एंगल और भी निकल कर सामने आ रहा है अनुराग, सूत्रों के हवाले से, कि राधिका जो है वो सोशल मीडिया पर रील जो है वो बनाती थी, और इस जो है वो एंगल से भी पुलिस, तो सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस है एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, वो भी हो सकता है कि राधिका के पिता को मंजूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।